बोलते तो हम बहुत सुने, बोलने पर आपको विश्वास शुरू करते हैं तो ये तो अब तक धरती जो है यहाँ तो इंद्र और वो अप्सराएं नाचती हैं अगर बोलने पर स्वीकार करें। आप जाके वहां नहर पे जा लोटा जल चढ़ाया है, कहीं एक तालाब खोदा हो, कहीं वो कैचमेंट एरिया क्रिया किया हो, कहीं कोई नया कोई तालाब बनवा दिया हो। मैं तो ऐसा लग रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई औचित्यहीन है। तो बजट आ गया, आपको नहीं लगता कि पहले बजट में अगर सूरसागर का समाधान हो जाता तो अब तक पानी आ चुका होता? तो 2008 के बाद से 6 करोड़ खाने के बाद अब 12 करोड़ और खा लिए। मुझे लगा ये कौन सी गाय है जिसमें वन वे हो रहा है कि हम इनपुट कर रहे हैं, वो छोटा सा लिली पॉन्ड उसका 25 लाख का टेंडर होता है और वो कमाई दे रहा है आपको। बिल्कुल सही बात है आपकी। सूरसागर को भी उसी कंसेप्ट पर तैयार करने का सरकार की मंशा है, उसको भी उसी लिली पॉन्ड के साथ पिया जा रहा है पूरा। हमारे एक एमएलए की पूरी शक्ति भी जाएगी सूरसागर में जा रही है। ये हमारे एमएलए का धन्यवाद करते हैं कि वो अपनी पता नहीं आप किसका धन्यवाद कर रहे हैं, मैं तो एक एमएलए की बात कर। सूरसागर के बगल में खाई 2022-23 में टूटी थी, वो आज तक नहीं सही हुई। आपने बताया कि शिखर जल वंदे गंगा में प्रथम स्थान पर रहा, बीकानेर कितने स्थान पर? देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस के दिन से 5 जून जम्मू और रामगढ़ से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस अभियान की शुरुआत की। विश्व पर्यावरण दिवस का दिन, गंगा दशहरा का दिन, और उस दिन वंदे गंगा जल संशोधन अभियान मुख्यमंत्री जी ने जम्मू और रामगढ़ से शुरू किया और उसको सांस्कृतिक आध्यात्मिक आवरण देते हुए शाम को भरतपुर में संध्या आरती के साथ इसको जोड़ा। और जल स्रोतों का संरक्षण करना, पुराने पोखरों का, तालाबों का, नदी नालों का संरक्षण करना, इस अभियान को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जन अभियान बना दिया। 5 से लेके 15 तक और अब 20 तक ये अभियान पूरा होगा। तो भजनलाल जी के नेतृत्व में ये अभियान जन अभियान बन गया है और इसके अंतर्गत कार्यकर्ताओं ने, सामाजिक संगठनों ने, सरकारी विभागों ने जनमानस को जोड़ते हुए, धार्मिक सांस्कृतिक पर्यावरण गतिविधियों को भी जोड़ते हुए इस कार्यक्रम को जम्मू रामगढ़ हो, पुष्कर हो, केसरो पाटन हो, ब्यावर हो, तालाबों का संरक्षण, जल पूजन, वृक्षारोपण, इन सारी चीजों को समाहित करते हुए एक जन अभियान। और पानी जितना महत्व रखता है, इस बात को हम पश्चिमी रेगिस्तान में रहने वाले लोगों से, आप पत्रकार साथियों से कोई छिपा हुआ नहीं है। पानी हमारे लिए कितना कीमती है। यहाँ घी तो मिल जाता है, लेकिन पानी के लिए कितना प्रयास करना हमारे पुरखों ने किया। और आज भी जब हम मरुस्थल में बैठे हैं, हमारे पास भूजल खारा है, सरफेस वाटर से हम निर्भर है, आईजीएनबी से इतने जिलों को पीने का पानी मिलता है। तो पानी की महत्ता, पानी का संरक्षण एक बहुत जन चेतना का विषय है, जिससे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस अभियान के माध्यम से एक पूरे प्रदेश में इन बांधों के संरक्षण के लिए, जल भराव क्षेत्रों के संरक्षण के लिए हम सबको चेतन करते हुए, संस्कृति से जोड़ते हुए और इस अभियान को जन अभियान बनाने का काम किया है। ये बात हम आपके बीच में रखने आए हैं। और इस अभियान के माध्यम से 88,000 कार्यक्रम और 77 लाख से अधिक लोगों की सहभागिता इस जन अभियान और जन आंदोलन के माध्यम से बनी। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत 15,000 से ज्यादा जल स्रोतों की सफाई, 9,000 से ज्यादा सरकारी कार्यालयों, गौशालाओं, पशु चिकित्सालयों की सफाई, 3,008 से ज्यादा ग्राम सभाएं, 3,582 प्रभात फेरियां, 966 से ज्यादा रात्रि चौपालें और 7,900 से ज्यादा जल पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और इस अभियान में मातृशक्ति की, आधी आबादी की, महिलाओं की भूमिका सबसे बढ़कर रही, क्योंकि जल संरक्षण का काम सबसे बेहतर तरीके से, प्रबंधन का काम, उसके मैनेजमेंट का काम कोई कर सकता है तो हमारी मातृशक्ति कर सकती है। और उन्होंने इस कार्यक्रम में सबसे आगे बढ़ के काम किया और सीकर जिला इन कार्यक्रमों में सबसे अग्रणी भूमिका में रहा। और विभाग की दृष्टि से देखें तो ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग ने सबसे ज्यादा कार्यक्रमों को इस दौरान किया। पीएचडी हो, शिक्षा हो, कृषि हो, हॉर्टिकल्चर हो, वाटरशेड हो, इन सभी विभागों की इसमें भूमिका रही। और जैसा मैंने आपको कहा कि ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग ने तो
88,000 कार्यक्रमों में से 57,000 कार्यक्रम अकेले इस विभाग ने किए। और ये प्रदेश व्यापी अभियान जो 41 जिलों से होता हुआ 7 संभागों से होता हुआ जन जन तक पहुंचा है, जिले पंचायत समिति मुख्यालय से ग्राम पंचायत तक, और हर जगह तक इस अभियान ने जन अभियान का रूप लिया है। और आज ये कार्यक्रम आया कि 20 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री 21 को यहाँ पधारने का टेंटेटिव प्रोग्राम है, लेकिन 20 तक ये अभियान है। तो 20 तारीख को पड़ोसी में जम सरोवर जामा धाम, जो वहाँ भी पूजा अर्चना का जल संरक्षण का एक बड़ा कार्यक्रम जम सरोवर पर भी है। तो राजस्थान ने ठाना है जल बचाना है, जल ही जीवन है। और हम सब जानते हैं कि पानी का महत्व कितना है। रहीमदास जी का उदोहा चरितार्थ होता है, रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानस चून। तो चून जिसमें जिक्र आटे का, जो जीवन का आधार है, और बिना पानी के आटे का कोई महत्व नहीं, जीवन का आधार का कोई महत्व नहीं। ये सारी बातों को इस अभियान के रूप में वंदे गंगा अभियान एक राज्य पूरे समाज का ये जल जागरण, जन जागरण के माध्यम से जल जागरण का अभियान प्रदेश की सरकार ने 5 से 20 तक शुरू किया और 20 तारीख को ये अपने अंजाम तक पहुंचेगा। तब तक लगभग लाख के लगभग कार्यक्रम पूरे प्रदेश में होंगे और सभी की सहभागिता रही, कार्यकर्ताओं की, आमजन की, एक्टिविस्ट की, एनजीओज की, हमारे अधिकार, हमारे विभागों की, और जनमानस ने एक आंदोलन के रूप में इस अभियान को किया है। मातृशक्ति के नेतृत्व में सबसे बड़ी भूमिका उनकी रही। ये सारी बातें विषय आपके बीच में रखना था। और बहुत बड़ा अभियान 15 दिनों का 5 से 20 तक ये पूरा होने जा रहा है, और जिसमें जल ही जीवन है, जल है तो कल है, जल जीवन का आधार है। इस बात को जनमानस तक, गहरे तक पेट जिसकी गई है, बात जिसकी गई है, और जल अभियान जन अभियान बन के आप सबके हमारे बीच में हुआ। धन्यवाद, थैंक यू। 2 क्यूसेक उसको 7 साल पहले मंजूर किया था, बरसात से भी, और अब सरफेस वाटर से अभी जब गिरना नहीं भरेगी तो वो अपने आप भर जाएगा, उसमें आपको कुछ नहीं करना। हम तो बहुत बोलते, तो हम बहुत सुने, बोलने पर आपको विश्वास शुरू करते हैं तो ये तो अब तक धरती जो है यहाँ तो इंद्र और वो अप्सराएं नाचती हैं, अगर बोलने पर स्वीकार कर ले तो। बोलते तो बहुत है, तो इसलिए कोई सवाल नहीं है सर, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये शुद्ध सरकारी कार्यक्रम है। आप जाके वहां नहर पे जा लोटा जल चढ़ाया है, कहीं एक तालाब खोदा हो, कहीं वो कैचमेंट एरिया क्रिया किया हो, कहीं कोई नया कोई तालाब बनवा दिया हो, कुछ एक कोई हो तो बता दो मुझे। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, हमें तो ऐसा लग रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कोई औचित्यहीन है। सूरसागर का जहाँ तक सवाल है, अभी पीएचडी मिनिस्टर जब आए थे बीकानेर, तो बीडीए के अधिकारियों के साथ बैठे, बात हुई, तो सूरसागर को भरने को लेकर, सरफेस वाटर उसमें डालने को लेकर कोई सीपेज की समस्या है, वहाँ सीपेज की समस्या को दुरुस्त करने के बाद उसको भरने को लेकर सरकार तैयार है। सरकार का दूसरा बजट आ गया, आपको नहीं लगता कि पहले बजट में अगर सूरसागर का समाधान हो जाता अब तक पानी आ चुका होता? अभी भी ये ठीक कर ले तो इसमें पानी आ जाएगा। सर सूरसागर को सूरसागर में विश्वास नहीं है ठीक होगा? वो काम उनका जारी है, चल रहा है, तो निश्चित रूप से होगा ही। बिहारी जी, सूरसागर 2008 के बाद से 6 करोड़ खाने के बाद अब 12 करोड़ और खा लिए। मुझे लगा ये कौन सी गाय है जिसमें वन वे हो रहा है कि हम इनपुट कर रहे हैं। वो छोटा सा लिली पॉन्ड, उसका 25 लाख का टेंडर होता है, देखिए, और वो कमाई दे रहा है आपको। बिल्कुल सही बात है आपकी। सूरसागर को भी उसी कंसेप्ट पर तैयार करने का सरकार की मंशा है। कब? 2008 से 2025 में बैठे हैं सर। सूरसागर को भी उसी लिली पॉन्ड जैसा पिया जा रहा है पूरा, उसी कंसेप्ट पे सूरसागर को तैयार करने की सरकार की पूरी मंशा है। सूरसागर के बीच में ऐसे प्लेटफॉर्म बने, सेंटर में बने, साइडों में बने, नौकायन हो, ताकि सरकार को वो आमदनी भी दे, खाली इनपुट ही नहीं, आउटपुट भी उसका कुछ है। तो सर तो ये भी इसी में इसमें सरकारी सिस्टम और बीडीए सारा इसी तर्ज पे अब नए तरीके से हमारे एक एमएलए की तो पूरी शक्ति भी सूरसागर में जा रही है। ये हमारे एमएलए का हम धन्यवाद करते हैं कि वो अपनी प्राचीन पता नहीं आप किसका धन्यवाद कर रहे हैं, मैं तो एक एमएलए की बात कर रहा हूँ। मैं जो आप जिन एमएलए का जिक्र कर रहे हैं, मैं उन्हीं के लिए कह रहा हूँ कि उनका अपने पुरखों की विरासत के प्रति कितना समर्पण है, इसके लिए वो कितना चिंतित रहती है। और अब मैं निश्चित दावे के साथ आपको कह सकता हूँ कि अब उनके नेतृत्व में, वर्तमान सरकार के नेतृत्व में, इस बार सूरसागर का जो कायाकल्प होगा वो इनपुट नहीं आउटपुट भी देंगे। और उसी सूरसागर के बगल में खाई 2022-23 में टूटी थी, वो आज तक नहीं सही हुई, फर्नीचर वाली रोड। अब भारतीय जनता पार्टी भजनलाल जी की सरकार में सारी खाइयां बांट दो, सारी खाइयां 41 जिले हैं सर,
आपने बताया कि सिक्कर जल वंदे गंगा में प्रथम स्थान पर रहा। निश्चित तौर बीकानेर कितने स्थान पर रहा? देखिए, बीकानेर भी निश्चित तौर पर, जैसे मैं मेरे क्षेत्र की बात करूं तो मेरे दोनों ब्लॉकों में कम से कम 32 जल स्रोतों पर काम हुआ है। तो ये संख्या अगर अपन पूरे बीकानेर के, तो ये भी सैकड़ों में जाएगी, हजारों में जाएगी। तो राजस्थान में जो ये संख्या लगभग 88,000 के लगभग इस तरह के जल स्रोतों पर काम हुआ है, तो निश्चित रूप पर सीकर सबसे अव्वल है। बीकानेर भी अपनी निश्चित किसी पायदान पर है। स्थान तो बता दीजिए स्थान सर। पता है। स्थान का वो मुझे इतनी जानकारी आपने पूरी दी है, तो जानकारी होगी आपके पास में। निश्चित तौर पर ये सारे 41 जिलों का आकलन करेंगे तो बीकानेर भी कहीं उचित पायदान पर है। प्रतिशत में बता दें। नहीं है सर, नहीं आ डाटा, बस खत्म काम। एक सवाल ये है सर कि बीकानेर में जो जल संसाधन को लेकर 15 दिन तक ये अभियान चला, वंदे गंगा चला, 15 दिन पूरे होने पर यहाँ की जो सबसे बड़ी जो डिमांड थी, आम जन बच्चे को मालूम है कि यहाँ के जो ट्यूबवेल है उन पर आपके माननीय मंत्री जी ने भी कहा था कि हम कुछ करेंगे, और यहाँ मीटिंग भी ली थी। उस पर क्या निष्कर्ष निकाला आप? ट्यूबवेल पे क्या आप पूछना क्या चाह रहे? ट्यूबवेल पर बीकानेर के बताओ मुझे। ये कम से कम 50 कुएं ऐसे हैं जो बंद पड़े हैं। अगर ये करोड़ों रुपए उन कुओं की मरम्मत पे लग जाते ना, तो शायद जल एक कल वाला आपका जो ये कंसेप्ट है वो सार्थक सिद्ध होता। देखिए, निश्चित रूप से आपने जहाँ तक कुओं के मरम्मत की बात की है, जो हमारे भूजल स्रोत है और सरफेस वाटर के बराबर उनसे भी ज्यादा हम भूजल स्रोतों पर निर्भर हैं। तो राजस्थान की सरकार ने जो मंत्री जी ने मीटिंग ली, अभी समीक्षा बैठक हुई, उससे पहले भी उन्होंने समीक्षा बैठक करी, तो जो पिछले टेन्योर में एक ट्यूबवेल का लागत आता था 30 से 35 लाख, 40 लाख और 50 लाख रुपए, तो वो घटाकर अब इस शासन में ट्यूबवेल का एक कॉस्टिंग आ रही है 22 लाख, 20 लाख, 25 लाख। और अब उनमें जो सिर्फ अधिकारियों की लापरवाही से या कहीं से भी छोटी मोटी कमी की वजह से भी अगर उसको कंडम घोषित कर दिया, ट्यूबवेल फेलियर घोषित कर दिया, तो उस पे भी अगर एक पाइप बढ़ाने पर, 2 पाइप बढ़ाने पर या उसको ठीक करने पर दुरुस्त हो सकता है, तो वो प्रावधान भी सरकार लगातार कर रही है। आप जो 50 की बात कर रहे हो, उन 50 में भी ये प्रक्रिया निश्चित तौर पर शहर में चल रही है। और हमारे गाँव में भी, जैसे मेरे शहर में 72 ट्यूबवेल्स है, 72 ट्यूबवेल में से जिन ट्यूबवेल्स में ये समस्या है कि फेलियर हो गया, पानी सूख गया, या उसको हमने 1 पाइप 2 पाइप डीप किया तो वो सर्वाइव हो गया, जिंदा हो गया, तो सरकार का लाखों रुपए बचा। तो इस तरह वापस ट्यूबवेल्स को सर्वाइव करने के लिए भी सरकार प्रयास कर रही है। निश्चित तौर पर खाली एक बार फेल हो गया उसमें कोई प्रयास के बिना नया खोद दें, ऐसा नहीं। 3.5 साल में हो जाएगा। रावत जी की शुरू हो प्रश्न गया, करानी चाहिए 3.5 साल में शुरू हो आपको। गया। रावत जी की प्रश्न करानी चाहिए। रावत जी भी आएंगे, उनके पास आप जरूर करेंगे, मिलेंगे। उनकी एक बार जल संसाधन मंत्री है, वो पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं, निश्चित तौर पर आपसे मिलेंगे। उनकी करवानी चाहिए। आप इंतजार करिए, आप सवालों को तैयार रखिए, आपके बीच में जल्दी आएंगे। धन्यवाद।